अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकॉनमी न्यूज B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के विथड्रॉल के हवाले से। आज हम बात करेंगे क्योंकि CEO B4U ग्रुप सैफुर रहमान नियाजी और B4U के बहुत सारे लीडरान की तरफ से ये कैंपेन चलाई जा रही है, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है कि कंपनी के विथड्रॉल खोल चुके हैं, मेंबरान को खुशखबरियां सुनाई जा रही है। इस हवाले से सैफुर रहमान नियाजी का मैं आपको वॉइस क्लिप भी सुनाऊंगा। इसके अलावा B4U ग्रुप के एक बेनामी तर्जमान का वॉइस क्लिप भी मैं सुनाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है क्योंकि मैं इस वीडियो के आखिर में नैब रावलपिंडी का एक डॉक्यूमेंट भी दिखाने वाला हूं जो B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट्स की बंदिश के हवाले से है और ये बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन इन सब चीजों से पहले हम बात करते हैं एक तस्वीर की, बल्कि कई तस्वीर हैं। ये तस्वीर हैं B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO सैफुर रहमान नियाजी और पंजाब के सूबाई वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान की। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि सैफुर रहमान नियाजी साहब ने किस तरह वजीर जेल खाना जात पंजाब की दावत की, एक पुरतय्युश दावत दी गई और उनके साथ तस्वीरें बनाई गई। वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं और कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हैं। अब ये तो खुदा ही जानता है कि एग्जैक्टली वो उस वक्त क्या बातचीत कर रहे थे, लेकिन हालात व वाकयात से जो चीज़ें ज़ाहिर होती हैं उससे तो यही लगता है क्योंकि सैफुर रहमान नियाजी साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 28 अप्रैल को जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त के ऊपर तारीख पेशी है, जहां वो हाजिर होंगे। पहले वो 15 तारीख को उन्होंने पेश होना था, लेकिन वकील तब्दील कर दिया था और सैफुर रहमान नियाजी साहब पेश नहीं हुए थे, जिसकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 28 की पेशी डाली थी। और अब सैफुर रहमान नियाजी साहब ने हर सूरत में इस तारीख पेशी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है और शायद उन्हें इस बात का अदराक हो गया है या यकीन हो गया है कि वो 28 अप्रैल को खुदा ना करे गिरफ्तार होने वाले हैं, क्योंकि नैब ने 28 अप्रैल को जवाब जमा कराना है। और हमारे ज़राए के मुताबिक जवाब तो यही होगा कि नैब कहेगा कि तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सैफुर रहमान नियाजी साहब की गिरफ्तारी की ज़रूरत है। शायद इस तारीख को और इन रिवायात को देखते हुए और अपने केस को देखते हुए, क्योंकि नाज़रीन ये एक बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, शायद ये सैकड़ों अरब रुपए का केस है, क्योंकि सैफुर रहमान नियाजी साहब ये तस्लीम करते हैं कि गुज़श्ता 5 साल के दौरान उन्होंने लोगों से 400 अरब रुपए की सरमायाकारी हासिल की है। और ये बात भी खुद अल्लाह कहते हैं कि जो भी सरमायाकारी B4U ग्रुप में आती है तो उसका 40% पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर फिजिकल बिजनेस में लगाया जाता है, जबकि 60% सरमायाकारी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट की जाती है और उससे मिलने वाला मुनाफा मेंबरान में तकसीम किया जाता है। अगर हम देखें तो 400 अरब रुपए का 60% 240 अरब रुपए बनते हैं। और नाजरीन, ये बहुत बड़ी रकम है। अगर ये रकम सैफुर रहमान नियाजी साहब ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट की है, यानी कि इससे बिटकॉइन खरीदे हैं, तो उसका जो तरीकाकार है इंटरनेशनल मार्केट का, खास तौर पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट का, तो वो ये है कि आपके पास जितना भी पैसा होता है जो कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले आप ये करते हैं कि मार्केट में जाकर डॉलर खरीदते हैं। आप जब अमेरिकी डॉलर खरीद लेते हैं तो फिर उनको मुल्क से बाहर मुंतकिल करने का मरहला पेश आता है। दोस्तों, इस वक्त कानून के मुताबिक गैर मुल्की करेंसी पाकिस्तान से बाहर भेजने के 2 रास्ते हैं। एक तो यह है कि आपका किसी भी बैंक के अंदर फॉरेन करेंसी अकाउंट होना चाहिए जिसके जरिए आप रकम मुल्क से बाहर भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए यह है कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की सख्त मॉनिटरिंग होती है। वो कड़ी निगरानी करते हैं कि यहाँ से कितनी रकम बाहर जा रही है और बाहर से कितनी रकम गैर मुल्की करेंसी की सूरत में पाकिस्तान के अंदर आ रही है। और अगर वो रकम 10 लाख रुपए या इससे ज़्यादा हो तो उसकी STR जनरेट होती है। STR को कहते हैं सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, यानी उसको मशकूक समझा जाता है और वो FIA को भेज जाती है। FIA उसकी तहकीकात करती है। अगर महीने में 3 STR किसी के खिलाफ भी जनरेट हो जाएं तो FIA उसकी इंक्वायरी शुरू कर देता है। इसके अलावा फॉरेन करेंसी अकाउंट की दूसरी शर्त यह है कि वो बंदा फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकता है या ऑपरेट कर सकता है जो FBR का रेगुलर फाइलर हो और ऑडिट शुदा हो। दोस्तों, पाकिस्तान से पैसा बाहर भिजवाने का दूसरा कानूनी तरीका यह है कि अगर कोई कंपनी अपनी इक्विटी पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट करना चाहती है तो उसके लिए उस कंपनी को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है और 5 मिलियन से लेकर जितनी भी रकम हो वो स्टेट बैंक एक परमिशन देता है, एक सर्टिफिकेट देता है, उसके तहत वो रकम बाहर मुंतकिल की जा सकती है। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी एक गैर कानूनी कारोबार है जो कि कानून की जद में आता है और जो भी क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में इन्वॉल्व होता है वो कानून की जद में आता है। लिहाजा ये तो मुमकिन ही नहीं है कि सैफुर रहमान नियाजी या B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज
सरमायाकारी की शक्ल में मिलने वाला पैसा फॉरेन करेंसी अकाउंट के जरिए स्टेट बैंक से खसूसी परमिशन लेकर मुल्क से बाहर भेजते हूँ और उससे बिटकॉइन खरीदते हूँ, ऐसा तो नाज़रीन मुमकिन नहीं है। अब एक ही तरीका बचता है और वो है गैर कानूनी तरीका। गैर कानूनी तरीके बहुत सारे हैं, उसमें हुंडी हवाला का तरीका है, इसके अलावा डॉलरों की स्मगलिंग भी होती है। हुंडी हवाला का भी एक हद तक लिमिट है। अगर इतना बड़ा पैसा, जैसे कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि 240 अरब रुपए, ये क्योंकि ये बयान सैफुर रहमान नियाज़ी साहब का है, 240 अरब रुपए अगर पाकिस्तान से बाहर भेजे गए हैं डॉलरों की शक्ल में, तो वो सारे के सारे हुंडी हवाले के जरिए भी मुमकिन नहीं है, बल्कि डॉलरों की स्मगलिंग की जाती है। डॉलरों की स्मगलिंग का मतलब यह है कि डॉलर फिजिकल शक्ल में किसी भी बैग में, किसी भी बोरी में, किसी बक्से में बंद करके ज़मीनी रास्ते से या समंदर के रास्ते से मुल्क से बाहर भेजे जाते हैं, मुल्क से बाहर ले जाए जाते हैं। और आप आमतौर पर टीवी चैनलों पर ये खबरें सुनते भी रहते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि सैफुर रहमान नियाज़ी ने ये रकम किस तरीके से बाहर भिजवाई होगी और बिटकॉइन खरीदे होंगे। बहरहाल इस हवाले से नैब की तहकीकात चल रही हैं और जल्द ही इसका नतीजा भी सामने आने वाला है। और उस नतीजे के खौफ से शायद लगता है कि सैफुर रहमान नियाज़ी साहब पहले से हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर वज़ीर जेल खाना जात पंजाब के साथ दोस्ती बना रहे हैं, उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता उन्हें अडयाला जेल जाना पड़ता है तो वहाँ पर उनको एसी मिल सके, वहाँ पर उनको दूसरी सहूलियात मिल सके। अब नाज़रीन, हम आते हैं विदड्रॉल के हवाले से, क्योंकि 15 तारीख से ये वादा किया गया था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ और उसके बाद गुज़श्ता पीर मंगल की बात की गई थी। सैफुर रहमान नियाज़ी का ये वॉइस क्लिप सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। मंडे ट्यूसडे से बैंक के विड्रा भी शुरू हो जाएंगे, तो ये जो आपको वॉइस मैसेजेस वगैरह भेजते हैं ना, इन सब को पता चल जाएगा। आप अल्लाह के तवक्कल पे काम करें। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया कि उन्होंने एक तरफ 128 खुश नसीबों को खुशखबरी दी है कि उन्हें गाड़ियां खरीदने के लिए 25-25 हज़ार डॉलर जो है दिए जाएंगे और वो उनके अकाउंट में शिफ्ट किए जाएंगे। और उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अकाउंट पीर मंगल को खोल जाएंगे, विड्रॉल शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आजकल एक साहब हैं जो कि B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के बेनामी तर्जमान बने हुए हैं। बेनामी मैंने इसलिए कहा है कि उनका कोई नाम नहीं है और ना ही वो अपना ऑडियो क्लिप जारी करते हुए नाम बताते हैं, इसलिए वो बेनामी तर्जमान ही कहलाएंगे। उनका एक वॉइस क्लिप गुज़श्ता इतवार को आया था और उन्होंने खुशखबरी दी थी कि B4U ग्रुप नैब से क्लियर हो चुका है और बैंक अकाउंट्स खोल चुके हैं। विदड्रॉल सुबह यानी पीर की सुबह से ओपन हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो आइए हम ये वॉइस क्लिप भी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम B4U फैमिली। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है, हमारी कंपनी की लास्ट जो प्रोमो थी जिसमें हमारे 128 अचीवर्स बने थे, उन 128 अचीवर्स के लिए जो कमिटमेंट थी, उनको गाड़ियों की कमिटमेंट थी और वो हमारा फंक्शन मार्च के महीने में था। कोरोना की वजह से वो फंक्शन डिले हुआ, तो CEO साहब ने ये फैसला किया कि इन दोस्तों के साथ जो कमिटमेंट है वो पूरा करने का टाइम आ गया, तो इनकी इस कमिटमेंट को पूरा किया जाए। और आप सब दोस्तों को आपकी वो कैश इनाम जो आपका बनता है $25,000, वो कंपनी आपको इंशाल्लाह कल की डेट में आपके कैश बॉक्स में शिफ्ट करने जा रही है। मंडे को आपके तमाम दोस्तों के कैश बॉक्स में $25,000 आपका शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा सेकंड जो हमारी प्रोमो चल रही है, वो प्रोमो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा कि रमज़ान की प्रोमो है और बड़ी आसान प्रोमो है और ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान के अंदर अचीवर्स हमने इस प्रोमो के लिए क्रिएट करने और ज़्यादा से ज़्यादा इनामात जीतने का मौका है हम सब के पास और हम ज़रूर इंशाल्लाह उसको विन करेंगे। इन खुशखबरियों के साथ इससे भी बड़ी खुशखबरी कि हमारे जो ऑलरेडी केसेस चल रहे थे मुख्तलिफ इदारों के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पर हमारे केसेस चल रहे थे, हमारे बैंक अकाउंट्स बंद थे, जिसकी वजह से तमाम लीडर ने बहुत कोऑपरेट किया और कैश बॉक्स को प्रॉपर यूज़ करके तमाम B4U फैमिली का सहारा बने, किसी को तकलीफ न होने दी और तकलीफ से बचाए रखा, जिसपे तमाम लीडर खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इन्वेस्टिगेशंस हुई, तमाम चीज़ें पूरी होने के बाद ये आज अनाउंस किया जा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैंक्स ओपन होने का आर्डर हमें मिल चुका है और हमारे बैंक्स ओपन हो गए हैं, जिस पे तमाम B4U फैमिली को ये ऑफ़र की जा रही है कि आप अपने बैंक विड्रा दोबारा लगा सकते हैं। जी हाँ, आप अपने बैंक विड्रा दोबारा लगा सकते हैं और बैंक में अपने पैसे ले सकते हैं। कल से आप अपना विड्रा बैंक में ले सकते हैं और अपना विड्रा बैंक में लगाएं और अपना बैंक विड्रा वसूल करें। दोस्तों, आपने इस वॉइस क्लिप को भी सुना है और उनका ये दावा भी आपने सुन लिया है। और उसके बाद हुआ यह है कि जैसे ही पीर मंगल गुजरा तो B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के नेटवर्कर्स जो के लीडर कहलाते हैं, उनकी तरफ से बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल गई, मुबारकबादें दी जाने लगीं।
और कहा गया कि लो जी मुबारक हो, विथड्रॉल खुल गए हैं, ये जी $25,000, ये भी जी इतने डॉलर कैश बॉक्स में जा रहे हैं। और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ बैंकों की रसीदें भी शेयर करना शुरू कर दी। तो आइए मैं आपको कुछ रसीदें दिखाता हूं ताकि आपको कच्चा चिट्ठा मालूम हो सके कि ये विथड्रॉल हैं क्या और इनकी असल हकीकत क्या है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी B4U ग्रुप से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं कोई बुग़्ज़ रखता हूँ कि खामखा मैं इनकी कमज़ोरियाँ निकालता रहूँ, लेकिन इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा दिलचस्प है। और वो ट्रैक रिकॉर्ड साबित करता है कि सैफुर रहमान नियाज़ी और उसके जो टीम लीडर हैं या टीम मेंबरान हैं, वो नौसरबाजी की नई तारीख लिख रहे हैं। वो कोई बल को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये एक बैंक रसीद है बैंकल हबीब की तरफ से, जिसके मुताबिक 90,000 रुपये मोहम्मद तैयब अब्बास के अकाउंट में मुंतकिल हो गए हैं और अकाउंट नंबर भी ये आपके सामने दिया गया है। इसके ऊपर एक डेट डाली गई है 20 अप्रैल 2021 की और ये टाइम लिखा हुआ है 9:10 सुबह का। ये एक और रसीद है मीज़ान बैंक की, जिसके मुताबिक 5,000 रुपये काशिफ सखर मोहम्मद काशिफ मेमन के अकाउंट में मुंतकिल हो चुके हैं। इसका अकाउंट नंबर भी दिया गया है, ये भी 20 अप्रैल 2021 की है और इसके ऊपर टाइम है 9:29 सुबह का। ये रसीद भी मीज़ान बैंक की है जो कि शहरयार अहमद के नाम की है। इसके मुताबिक 75,000 रुपये शहरयार अहमद के अकाउंट में मुंतकिल हो चुके हैं और आपको ये अकाउंट नंबर भी नज़र आ रहा है। इसके ऊपर भी 20 अप्रैल 2021 की तारीख दर्ज है और टाइम है 9:06 सुबह का। दोस्तों, आपने ये 3 रसीदें देखी हैं जो कि इन लोगों ने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर की हैं बात और सोशल मीडिया कैंपेन के। आप अगर पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, मुझे यकीन है, आप ये रसीदें देखकर मुझे बताएं कि क्या ये वाकई बैंक की असली रसीदें हो सकती हैं। आपका भी बैंक में अकाउंट होगा, आपको भी बैंक की तरफ से कोई भी ट्रांजैक्शन हो, आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट होते हैं या आप निकालते हैं तो एक ईमेल ज़रूर आती होगी। मेरा भी इसी मीज़ान बैंक में अकाउंट है, मुझे भी ईमेल फ़ौरन आ जाती है जब भी मैं कोई पैसे निकालता हूं या पैसे में डालता हूं या कोई मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता है। जो ईमेल आती है उसमें सबसे ऊपर उस शख्स का नाम या अकाउंट नंबर लिखा होता है जो पैसे ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद आपका या मेरा अकाउंट नंबर, नाम लिखा होता है, अमाउंट लिखा होता है, डेट और टाइम लिखा होता है कि इस टाइम के ऊपर अकाउंट में पैसे शिफ्ट हुए हैं। क्या आपको यहाँ पर सेंडर का कोई नाम या अकाउंट नंबर नज़र आ रहा है? हत्ता कि कोई कंपनी का अकाउंट भी हो तब भी अकाउंट नंबर सेंडर का ज़रूर लिखा होता है और कंपनी का नाम भी आता है इस जुमरे में। इसके अलावा अगर आप खुद बैंक जाकर अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं, कैश डिपॉजिट स्लिप भरते हैं, तो आपको जो ईमेल आती है उसमें कैश डिपॉजिट स्लिप का एक नंबर सबसे ऊपर लिखा हुआ आपको नज़र आता है। मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या इन 3 रसीदों के ऊपर सेंडर का अकाउंट नंबर मौजूद है, कोई कंपनी का नाम मौजूद है जिसका ये दावा किया गया है कि ये इनके अकाउंट में पैसे जमा हुए हैं? और ये तीनों की तीनों रसीदें हालांकि 2 अलग अलग बैंकों की हैं, लेकिन इनके ऊपर जो टाइम है वो सुबह 9 बजे के फौरन बाद का है। चलो हम ये मान लेते हैं कि B4U कंपनी की तरफ से एक ही वक्त में इनके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र हुए होंगे विथड्रॉल की शक्ल में। मगर ये कैसे हो सकता है कि तीनों के तीनों को जो ईमेल रिसीव हुई है उस पर सेंडर का अकाउंट नंबर और ना ही नाम मौजूद है, ना कंपनी का नाम, ना किसी और का नाम मौजूद है। समझ गए होंगे आप कि मैं क्या कहना चाहता हूं और ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं। यकीनन ये फोटोशॉप भी हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको स्क्रीन के ऊपर एक और रसीद भी नज़र आ रही है और उसके साथ ये तस्वीर भी आपको नज़र आ रही है। ये आसिफ इकबाल साहब हैं जिन्होंने कार के साथ खड़े होकर तस्वीर बनवाई। ये शो कर रहे हैं कि $25,000 इनके अकाउंट में शिफ्ट हो गए। हालांकि ये कोई बैंक की रसीद नहीं है, ये कोई बैंक की ईमेल का स्क्रीनशॉट नहीं है, बल्कि ये globalb4u.com वेबसाइट का ही कारनामा है कि जो वैलेट बने हुए हैं मेंबरान के और कैश बॉक्स बना हुआ है, उस कैश बॉक्स में मतलब वेबसाइट के एक खाने से दूसरे खाने में ये $25,000 शिफ्ट हो गए हैं और ये शख्स खुशी मना रहा है। और ये आम सादा लोगों को कायल करने के लिए ये फोटो चढ़ा रहा है कि इसको B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इनाम के तौर पर $25,000 भेजे हैं गाड़ी खरीदने के लिए। हालांकि क्या ये काबिल एतमाद हो सकता है?
आप खुद समझदार हैं। ये टोपी ड्रामे कब तक चलें? आपको मालूम है कि सैफुर रहमान नियाज़ी साहब तकरीबन 2 अप्रैल से तारीख पर तारीख और दिन पर दिन बता रहे हैं कि फलाने दिन विड्रॉल खोल जाएंगे, फलाने दिन बैंक अकाउंट्स ओपन हो जाएंगे, फलाने दिन। पहले ये जुमरात का कहते रहे, फिर मंगल का, फिर पीर का कहते रहे, फिर कल भी ख़त्म नहीं हुई और फिर एक पीर मंगल आ गया, वो भी चला गया है। लेकिन हकीकत यही है कि अभी तक B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के बैंक अकाउंट्स नहीं खुले हैं, जो नैब की तरफ से फ्रीज करवा दिए गए थे, और विथड्रॉल भी मेंबरान को नहीं हुए हैं। मगर सोशल मीडिया के ऊपर एक बेसलेस, झूठी और मसनूई कैंपेन चलाई जा रही है और कहा जा रहा है कि विथड्रॉल खुल गए। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बैंक अकाउंट्स की बंदिश के हवाले से नैब का डॉक्यूमेंट दिखाऊं और पढ़कर सुनाऊं, मैं आपको एक और राज की बात बताना चाहता हूं। वो ये है कि B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के कुछ मेंबरान जो कि दावा कर रहे हैं कि विथड्रॉल खुल गए हैं, बल्कि विथड्रॉल बंद ही नहीं हुए थे, हमें पैसे मिल रहे हैं, ये वो इस तरह की बातें हो रही हैं। इस वाले से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेंबरान शोर शराबा करते हैं और मीडिया के पास या अदालत में या नैब में जाने की धमकी देते हैं, तो B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो नेटवर्कर लीडर हैं, वो ज़ाती तौर पर उनको इजी पैसा के ज़रिए या अपने पर्सनल अकाउंट या अपने किसी दोस्त अजीज़ के अकाउंट से कुछ पैसे ट्रांसफ़र करवा देते हैं। पूरे पैसे किसी को भी नहीं मिलते हैं। किसी का 50,000 रुपये मुनाफा बनता है तो उसको 20,000 30,000 रुपये की इजी पैसा के ज़रिए, जैज़ कैश के ज़रिए या अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से, किसी दोस्त अजीज़ के बैंक अकाउंट से भिजवा दिए जाते हैं। इसके अलावा कोई विथड्रॉल नहीं खुले हैं। ये एक अल्टरनेटिव तरीका अपनाया गया है, मगर ये तरीका कब तक चल सकता है? इजी पैसा की भी एक लिमिट है, जैज़ कैश की भी एक लिमिट है। दोस्तों अजीज़ों को भी पता है कि नैब इस कंपनी की तहकीकात कर रहा है और इस कंपनी के खिलाफ इंतहाई संगीन इल्ज़ाम ऐद किए गए हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको नैब की वो दस्तावेज़ात दिखाता हूँ जो कि B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के बैंक अकाउंट्स की बंदिश के हवाले से है। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आप ये एक सरकारी दस्तावेज देख रहे हैं जो नैब रावलपिंडी की तरफ से समिट बैंक और अल हबीब सेंटर को भिजवाई गई है। ये दस्तावेज बेसिकली बैंक को बताने के लिए है कि इस कंपनी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इनके अकाउंट्स और दीगर असासों को ट्रांसफर करना अब बैन हो चुका है, लिहाजा किसी किस्म की ट्रांसफरशिप नहीं हो सकती है। इस दस्तावेज में आप ये देख रहे हैं कि B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो कंपनियां हैं उनके ये नाम दिए हुए हैं, उनके साथ NTN नंबर दिया हुआ है। ये आप बिल्कुल देखते आए कि ये किस किस के नाम हैं। ये जो अफराद के नाम हैं, सैफुर रहमान खान, जरीना खान वाइफ ऑफ सैफुर रहमान, सरीना नईम खान डॉटर ऑफ सैफुर रहमान, अहमद वरियाज खान सन ऑफ सैफुर रहमान, आजम वरियाज खान सन ऑफ सैफुर रहमान, इन सब के शनाख्ती कार्ड नंबर भी दिए हुए हैं। और ये आखिर में आप पढ़ सकते हैं कि ये नैब की तरफ से क्या लिखा गया है कि इन सारी कंपनियों और इन अफराद के नाम के ऊपर जो भी असासे हैं वो लिक्विड एसेट हैं या नॉन लिक्विड एसेट हैं, टेंजिबल हैं या नॉन टेंजिबल हैं, वो तमाम के तमाम एसेट जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इन एसेट्स की ट्रांसफरशिप एक से दूसरे के नाम पर मुंतकिल करना या किसी भी किस्म का छेड़छाड़ ये नहीं हो सकती है। दोस्तों, नैब का ये डॉक्यूमेंट आपने देख लिया है और पढ़ भी लिया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आपने अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा। ये दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। ये जो सैफुर रहमान नियाज़ी अपने ऑडियो क्लिप्स में बदज़बानी करते हुए कहता है कि मेरे मुखालफिन ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि बंदा झूठ बोल सकता है, ये कागज़ झूठ नहीं बोलते। कागज़ वही बताते हैं जो हकीकत होती है, और हकीकत यही है कि नैब रावलपिंडी और FIA साइबर क्राइम बैंक कराची की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो संगीन इल्ज़ामात पर मबनी है, और वो इल्ज़ाम है मनी लॉन्ड्रिंग का, हुंडी हवाला के ज़रिए पैसे मुल्क से बाहर भेजने का, MQM लंदन के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का, लोगों को धोखाधड़ी के ज़रिए सरमायाकारी लेने का, और बग़ैर कोई फिज़िकल बड़ा कारोबार किए उनको मुनाफा की लालच देकर नई से नई सरमायाकारी लाने और नए लोगों को राग़िब करने के लिए उनको उकसाने का, ये सारे इल्ज़ामात जो हैं वो नैब के अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा था कि SCCP के हवाले से B4U ग्रुप के लीडर्स और तर्जमानों ने जो झूठ बोला था वो भी बेनकाब हो गया कि SCCP ने कैटेगोरिकली कहा है कि B4U ग्रुप को क्लियर नहीं किया गया है, बल्कि उसके खिलाफ जो इल्ज़ामात थे वो अभी तक मौजूद हैं और B4U ग्रुप
को SCCP ने एक इलीगल कंपनी करार दिया हुआ है, इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व कंपनी करार दिया हुआ है। इसके बावजूद B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के लीडर्स की तरफ से जो भी प्रोपेगेंडा किया जाता है वो महज लोगों को वर्गलाने के लिए होता है, ताकि सच उन तक या तो पहुंच ना सके या वो सच देखे ही ना, अगर वो देखें तो उस पर यकीन ना करें, ताकि इनको नई से नई सरमायाकारी मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं आपको पूरे यकीन और एतमाद से ये बात कहूँगा, ये मशवरा दूंगा कि B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ नैब की इन्वेस्टिगेशन जिस स्टेज पर पहुंच चुकी है, अब मैं आपको ज़रूर ये एडवाइस करूंगा कि अपना पैसा डबोने के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट मत करें, क्योंकि अब आपको ये पैसा नहीं मिलने वाला। जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं उनको भी ये पैसा मिलने की उम्मीद कम है। अगर कोई आपको पैसा वापस करने का कह रहा है तो आप जल्द से जल्द पैसा वापस ले लें, क्योंकि आगे चलकर आपको पैसा सिर्फ नैब के ज़रिए वापस मिल सके तो मिल सके, इसके अलावा इम्कानात नहीं है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।